सुनिएगा गौर से, ये वाक़या हमारे और आपके दिलों को झंझोड़ देगा। ये बात कब की है? सन 1995 की, 1995। 21 साल ये, 5 वो, तकरीबन 26 साल पुराना वाक़या मैं बता रहा हूं। सुनिए, गाजियाबाद से बाई रोड की बात कर रहा हूं, बाई रोड, जब आप लखनऊ से कटते हुए, बरेली होते हुए, मुरादाबाद होते हुए जब आप गाजियाबाद जाएंगे, और गाजियाबाद से जो सड़क दिल्ली की तरफ गई है, बीच में एक एरिया है, गांव है, उसका नाम है लोनी। मशहूर जगह है लोनी, मुसलमानों की बस्ती है, काफ़ी मुसलमान उसमें रहते हैं, और बहुत अमीर और पैसे वाले लोगों की बस्ती। उस बस्ती में, लोनी के अंदर, 2 सगे भाइयों की शादी होना थी, दोनों सगे भाइयों की शादी। और जिस गांव में बारात जाना थी वो एक ही गांव है, एक ही गांव में, लड़कियां अलग अलग थी लेकिन बारात एक ही गांव में जाना थी। तो शादी से, जैसे कल सुबह बारात जानी है, कल दोपहर में या 4 बजे के बाद, असर के बाद बारात जानी है, तो एक रात, यानी उससे एक रात पहले इन दोनों नौजवानों ने सोचा कि इस रात को रंगीन बनाया जाए, खेल तमाशा किया जाए। तो ये दोनों नौजवान दिल्ली से कुछ तवाइफों को लेके आए। अब तवाइफ तो नहीं बताना पड़ेगी, वो तो समझते ही है। तवाइफों को लेके आए और वो तवाइफ गाड़ियों से लाई गई, यानी इस आदमी ने अपनी गाड़ी से बुलवाई। पैसे वाले लोग थे। ईशा की नमाज, अजान के बाद, नमाज के बाद दौर चलता है शराब का, दौर चलता है नाच और गाने का। इस लड़के ने अपने यार दोस्तों को बुलाया, दोनों लड़कों ने अपने घर में दावत दी। मिनट मिनट पर चाय बनी, मिनट मिनट पे शराब आ रही है, मिनट मिनट पर दौर चल रहा है। और वो तवाइफें नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, गाना गा रही हैं, और देखने वालों की आंखों को ठंडा कर रही हैं अपने जिस्म को दिखा दिखा कर। ये नाच और गाना इतनी देर चलता है, इतनी देर चलता है कि टाइम का पता नहीं चलता। वहां फजर की अजान की आवाज आने लगती है। इन दोनों लड़कों के घर से लगी हुई मुश्किल से 300-400 कदम की दूरी पर मस्जिद है। उस मस्जिद से मुअज्जिन ने अजान देना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये फजर की नमाज का वक्त है। ये वो वक्त है कि चिड़ियां भी अपने घोंसलों में उस वक्त बेदार हो जाती हैं और चहचहा कर, ची ची बोलते हुए अपने रब की तस्बीह बयान करती हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। सुबह के दरख्तों के पत्तों की से चलने वाली हवा भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आसमान से उतरने वाली शबनम और ओस के कतरे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कायनात की हर शय अल्लाह की हम्द व सना बयान करती है। और ये वो वक्त है फजर की नमाज का कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो भी आदमी, जो भी मुसलमान, जो भी मुझ पर ईमान लाने वाला फजर की नमाज के वक्त उठेगा और जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ेगा, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर वो जो भी मेहनत करेगा, जो मजदूरी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिस्क में बरकत देगा। अल्लाह उसके लिए रोजी के दरवाजे खोल देगा। उस आदमी को कभी भूखा नहीं सोने देगा, उसको फिक्र फाके की कभी नौबत नहीं आएगी। ये नबी अकरम का फरमान है। ये तवाइफें जो नाच रही थी, जो डांस कर रही थी, आजान की आवाज सुनती है, आजान की आवाज सुनती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में जाती है तो आजान के एहतराम में इन तवाइफों ने गाना बंद कर दिया और नाचना मौकूफ कर दिया, नाचना बंद कर दिया और गाना बंद कर दिया। खामोश हो गई, न नाच रही हैं न गा रही हैं।
इन दोनों लड़कों ने देखा कि इनके पायलों की छनकार रुक गई है, इनके पैर जो अभी जमीन पर थरक रहे थे वो रुक गए हैं, मुंह से सुरीली आवाज में जो गाने की आवाज आ रही थी वो गाने रुक गए हैं। तो इन दोनों नौजवानों ने कहा क्या हुआ तवाइफों से, क्यों रुक गई हो, क्या बात है? इन तवाइफों ने जवाब दिया मस्जिद से आजान की आवाज आ रही है, हम आजान के एहतराम में रुक गए हैं, हम भी मुसलमान हैं, अगरचे नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ, लेकिन आजान का एहतराम करते हैं, हम आजान का एहतराम करते हैं, हमारी मजबूरियों ने हमको तवाइफ बना दिया है, नाचने और गाने वाला बना दिया है, वरना हम तवाइफ नहीं थे। हमारा ये मतलब नहीं है कि हम नाचेंगे नहीं गाएंगे नहीं, लेकिन इतनी देर रुक जाने दीजिए जितनी देर मस्जिद से आजान की आवाज आ रही है, हमको इतनी देर रुक जाने दीजिए। हमने आजान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है, हमने आजान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है, आजान का एहतराम मैं करती हूँ, मैं अभी नाच नहीं सकती और गा नहीं सकती। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जो जुमले कहे वो सुनो क्या थे। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जवाब दिया सुनो, सुनो गाने सुनने वालों, सुनो टीवियां देखने वालों, सुनो मोबाइलों में 1 GB और 2 GB मिलती है तो पूरी फिल्मों में और ड्रामे देखने वालों। इन दोनों नौजवानों ने जवाब दिया इन तवाइफों से अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, लेकिन तुम तो रोजाना नहीं आती हो, मुअज्जिन का काम है अजान देना, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हारा काम है नाचना और गाना, तुम अपना काम करो, अगर तुम रुक गई तो हम तुम्हें रात भर की मेहनत नहीं देंगे। उन तवाइफों ने सोचा कि मुझे रात भर की मेहनत न मिले तो इससे बेहतर है कि नाच लूं, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है कि मैं अजान का एहतराम कर रही हूं। वो औरतें वो तवाइफें फिर नाचने लगी, अजान की आवाज आ रही है, उनका दिल गवारा नहीं कर रहा है नाचना, लेकिन इन दोनों भाइयों ने कहा मुअज्जिन अपना काम करता है, तुम अपना काम करो, अगर नहीं करोगी तो हम तुम्हें मेहनत नहीं देंगे, हम जो सौदा हुआ है वो तुम्हें रकम नहीं देंगे। उन तवाइफों ने दोबारा नाचना और गाना शुरू कर दिया। सुनो अजान के वक्त फिल्में देखने वालों, अजान के वक्त नाचो गाना देखने वालों, अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरने वालों, बजाय मस्जिद के अपने खेतों में जाने वालों, बजाय मस्जिद के मॉल में शॉपिंग करने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के होटलों में बैठ के चाय पीने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के अपने आप को लहू और लैब में मसरूफ रखने वालों, इन तवाइफों ने नाच गाना शुरू कर दिया। ये नाचती नहीं हो, ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चलता है। अपने वादे के मुताबिक इन दोनों भाइयों ने इन दोनों भाइयों ने उन तवाइफों को पूरी मजदूरी दी। उन तवाइफों ने कहा देखिए हम औरत जात हैं, पेशावर तवाइफ जरूर है, हम पैसा मिलता है सिर्फ नाचते और गाते हैं, लेकिन अपने जिस्म का सौदा नहीं करते हैं, हमारी इज्जत को खतरा है, तुम लोग इज्जत के साथ मुझे लेके आए हो, मुझे इज्जत के साथ दिल्ली तक पहुंचा दो। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो लौंडी से दिल्ली है ही कितना दूर, हम इनको पहुंचा देते हैं फिर वापस आ जाएंगे, 2 बजे के बाद तो बारात जाना है, अभी तो जाएगी नहीं, हम इनको छोड़ के वापस आ जाते हैं। दोनों भाई उन तवाइफों को पहुंचाने जा रहे हैं, तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे चल रही है। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है, तवाइफों का जो ड्राइवर था वो थोड़ा होशियार था, इसलिए उसने बहुत होशियारी के साथ गाड़ी को मोड़ मार कर निकाल लिया, लेकिन सामने से आने वाले ट्रक ने इन दोनों भाइयों की गाड़ी में ऐसी टक्कर मारी कि इन दोनों भाई की गाड़ी कई हिचकोले खाने के बाद काफी दूर गिरती है, एक खेत में गिरती है। आनन फानन लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, किसी तरह कार का गाड़ी का ढक्कन खोला जाता है, उसकी खिड़की खोली जाती है, उसकी विंडो खोली जाती है, लेकिन दोनों भाइयों की लाशें इतनी बिगड़ चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी हैं कि पहचान से बाहर है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है, पहचान
पहचान से दूर हैं। ऐसी टक्कर होती है ट्रक से कि गाड़ी दूर गिरती है, बड़ी मुश्किल से ढक्कन खोला गया। बस करो भैया, पी लेना बाद में चाय यार, हम इनको मना कर रहे हैं, पीछे से आप बोल रहे हैं। दोनों भाइयों की गाड़ी खिड़की खोली जाती, जब खिड़की तो लाश पहचानने में नहीं आ रही है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है, छोटे भाई की लाश कौन सी है। इन दोनों लाशों को उठाया गया है, पोस्टमार्टम के बाद माँ बाप के हवाले किया गया है। जरा इस अंजाम को नौजवानों कभी सोचा है आपने? सोचा है आपने? 2 बजे के बाद इन दोनों की बारात जाना थी, लड़की वाले के गांव में, लड़की के गांव में, लड़कियों के गांव में इन दोनों की बारात जाना थी। जरा सोचिए, फिर हम वहीं आएंगे, सोचिए हम वहीं आएंगे, आपको बार बार वहीं ला रहे हैं, सोचिए। अभी इन दोनों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, अब बारात नहीं जा रही है, अब इनका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर में कहां से कहां तब्दीली आ गई, चेंजिंग देखिए। अभी 2 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, मगरिब के बाद इनकी बारात लड़कियों के गांव में जाना चाहिए, लेकिन अब इन दोनों लड़कों को गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद इन दोनों लड़कों को लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, सेहरा पहनना था, दूल्हा बनना था, इनको नए कपड़े पहनना था। लेकिन थोड़ी देर में अब इनको नए कपड़े नहीं बल्कि नया कफन पहनाया जा रहा है। तसव्वुर कीजिए, फिर कहता हूं सोचिए, अभी इनको कपड़े पहनना थे नए, लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, लेकिन अब बाप की तरफ से इनको कफन पहनाया जा रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, अभी थोड़ी देर के बाद इनको शादी के मंडप पे बैठना था, वही मौलवी है जो अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों का खुतबा निकाह पढ़ाना था उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू, ये तब दुआएं पढ़ना थी उसको। अभी खुतबा निकाह में ये आयतें उसको पढ़ना थी, लेकिन अब वही मौलवी खुतबा निकाह के बजाय अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ रहा है। आपने सोचा है, आपने कभी गौर किया है, यह है अल्लाह के जिक्र से एराज करने का अंजाम। वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कितनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं अभी आप, ऐसा लग रहा है जैसे सरों पे कौवे बैठे हों। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिएगा। क्या बेटा अभी अक्ल में नहीं आई तुम्हारे? तसव्वुर कर रहे हैं आप, थोड़ी देर में क्या हैसियतें बदल गई। जाना था लड़कियों के घर, बारात लेकर गांव में पहुंचाया जा रहा है कब्रिस्तान। पहनना थे लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े, पहनाया जा रहा है कफन। मौलवी को पढ़ना था या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, कुरान की आयतें पढ़ के निकाह पढ़ाना था, लेकिन उसी मौलवी को अब क्या पढ़ना पड़ रहा है? अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना। थोड़ी देर में हैसियतें बदल गई। अंजाम सोचो, जिसने उन तवाइफों को अजान के वक्त भी नचवाया हो, इन दोनों नौजवान लड़कों का अंजाम क्या हुआ। और फिर ये तो दुनियावी अंजाम है, कब्र के अंदर ये अपने अंजाम को क्या भुगत रहे होंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, और जहन्नम के अंदर अपने अंजाम को क्या भुगतेंगे मेरे भाइयों ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हम तो मुसलमान होने के नाते से सिर्फ दुआए मग़फ़िरत ही कर सकते हैं, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों ये दुआ हर मुसलमान का हक है करने का, लेकिन माफ़ करना न करना ये तो अर्श वाला जानता है कि उसको माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज़रा तसव्वुर करो कि क्या ये आदमी गुनाह की माफ़ी के लायक है जो तवाइफों से ये कह रहा हो कि आज़ान तो 5 वक्त होती है, तुम रोज़ाना थोड़ी आती हो, आज़ान तो फिर भी हो जाएगी, तुम बार बार थोड़ी आओगी, मुअज़्ज़िन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। ज़रा तसव्वुर करो, क्या ऐसा शख्स अल्लाह की अदालत में गुनाह की तौबा के लायक है? क्या अल्लाह ऐसे शख्स को माफ कर सकता है? तसव्वुर करिए, हम ये नहीं कह रहे माफ करना न करना उसके इख्तियार में है,
लेकिन तसव्वुर करो कि गुनाह कितना बड़ा। वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का।